अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल आपका। बच्चों आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। बच्चों सबसे पहले जो वर्ड रिलेटिव है इसका मतलब क्या होता है। बच्चों जो वर्ड रिलेटिव इसका मतलब होता है कंपैरिजन, मुवाजना, कि हम कैसे एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ कंपैरिजन करना, इसको रिलेटिव कहते हैं। लेट सपोज एक बंदा खड़ा है, उसके रिलेटिव दूसरा बंदा, उसके रेफरेंस से दूसरा बंदा मूव कर रहा है, तो ये क्या होता है, रिलेटिव होता है, ये रेफरेंस होता है। इसी बेस पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास एटम्स हैं उनके मैसेज को हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन किससे हम कंपेयर करेंगे, किससे मुवाजना करेंगे। अब बच्चों एटम को हमने फाइंड आउट करना है, एटम का मैस, जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, किसी एटम को ही चूज करेंगे ना, किसी एटम का मैस ही लेंगे ना, उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करके हम क्या करेंगे, उसका रिलेटिव जो एटॉमिक मैस है उसको फाइंड आउट, या एवरेज जो मैस उसको फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह वीडियो तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये वाला जो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है आज हो जाएगा आपको क्लियर। और लास्ट पे लाइक भी कर देना। लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों हमारे पास ये रिलेटिव एटॉमिक मास वाला टॉपिक है। शुरू में क्या हुआ, जो हमारे एटम थे उनको जो हाइड्रोजन था उससे कंपेयर करके उनके मैसेज को फाइंड आउट किया जाता था। उसके बाद ये मालूम हुआ जो हाइड्रोजन वो तो गैस है, तो वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा था कि हाइड्रोजन के साथ ही इसको आगे लेके चला जाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक एटम पकड़ा जिसको कार्बन कहते हैं, उससे दूसरे एटम्स को कंपेयर करके उनके मैसेज को क्या किया गया, फाइंड आउट किया गया। एक्चुअली बच्चों हम जानते हैं कि एटम का जो यानी साइज ऑफ एटम एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। 1 डॉट ऑफ लेड पेंसिल अप्रोक्सीमेटली कंटेन 2 मिलियन ऑफ एटम, मतलब 20 लाख एटम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसे छोटे एटम से उसको क्या करेंगे, कंपेयर करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मैस क्या है। लेट्स स्टार्ट नो बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, देखते हैं। रिलेटिव ये मैं डेफिनेशन इसकी लिखने जा रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ एटम। क्या करेंगे, जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है इज द, हम क्या करेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है इज द एवरेज। ये बात आपने देखनी है, क्या है, इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम। क्या लिखेंगे, ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। ये वो जो डेफिनेशन को आपने अंडरस्टैंड करना, ऑफ एलिमेंट डिटरमिन, क्या किया जाता है, डिटरमिन बाय कंपेयर विद C12। अब हम क्या करेंगे, कार्बन जो 12 है इसके साथ हम किसी दूसरे एटम को जिसका हमें नहीं पता उसको हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो एवरेज मास है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत आसान वे है इसको फाइंड आउट करने का। बच्चों आपने घबराना नहीं, अभी तो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, तो घबराना नहीं है आपने। इंशाल्लाह मैं आपको ये वाला टॉपिक क्लियर करवा के भेजूंगा। अब ये देखना आपने, इसमें एक और बात है, वो ये है 1/12 पार्ट। ये भी बताता हूँ 1/12 पार्ट क्या होता है। 12 पार्ट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, अब जो कार्बन का जो 12वां हिस्सा है ना, ये कार्बन का जो 12वां हिस्सा है इसको AMU कहते हैं। क्या, लेट सपोज मेरे पास ये बच्चों आपने देखने हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल C12 है। क्या, लेट बी सपोज आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। इसके जो एक पार्ट है ना, एक पार्ट, इसको कहते हैं 12th पार्ट। क्या कहते हैं, 12th पार्ट किसका, कार्बन का। ठीक है, जो इसका 12वां हिस्सा होता है 12th पार्ट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड AMU। इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। मतलब ये अपने माइंड में बिठा लें, जो कार्बन का जो 12वां हिस्सा होता है ना
उसको AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट उसको कहा जाता है। एटॉमिक मास बच्चों क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। क्या है ये बच्चों? यूनिट है किसका? रिलेटिव एटॉमिक मास का ये क्या है? यूनिट है। ठीक है, अब बच्चों क्या है ये जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आपने बात अपने माइंड में बिठानी है। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको हम यूज़ करेंगे या फिर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट बाय यूजिंग द एक टेक्निक होती है जिसको मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। किसको यूज करके हम कर सकते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये बच्चों एक हमारे पास टेक्निक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास एग्जांपल्स है। लेट मी सपोज मेरे पास ये मैं इधर एक जैसे बैलेंस होता है वो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये बैलेंस है। ठीक है, इसका एक बोर्ड इधर है, एक इसका बोर्ड इधर। ठीक है, दो इसके बोर्ड हैं। ठीक है, मीन पैन जो होती हैं, मीन जो पलड़े होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से एक साइड पे मैंने रखा हुआ है, इधर मैंने रख दिया है लेट बी सपोज ऑक्सीजन रख दिया। क्या किया? ऑक्सीजन रखा। ठीक है, ऑक्सीजन का मुझे नहीं पता, लेट बी सपोज आप भी अंडरस्टैंड करें, ये माइंड में उठाएं कि ऑक्सीजन का आपको नहीं पता ऑक्सीजन का मास क्या है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे? कार्बन के जो 12 पार्ट है ना वो सारे के सारे उठा के हम क्या करेंगे? इसके अंदर डाल देंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हो गए? 12 13 14 15 16। जैसे ही मैंने, आप देखिए ना, अब आप कहेंगे सर इसके तो 12 पार्ट होती हैं, आपने 16 कैसे डाल दिए हैं? तो इसमें देखें, जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, जो आपने चीज़ बेचनी होती है, सेल करनी होती है, मीन सॉलिड फॉर्म में होती है, जैसे वीट होगी, जो चावल वगैरह हो गया, ठीक है, आटा हो गया, आपने बेचना है लेट बी सपोज, तो आप क्या करेंगे? उसके एक बोर्ड में डाल दें। वो पहले क्या करें? 1 किलोग्राम का बाट रखेगा। ठीक है, अगर वो बराबर हो गया ठीक है, अदरवाइज क्या करें? एक और उठाएगा, वो भी रख देगा। हाफ kg का भी रख सकता है, यानी पाव का भी रख सकता है। इस तरह पहले मैंने 12 रखे। 12 रखने के बावजूद ये जो ऑक्सीजन का मास वो नीचे था, मैंने क्या किया? और भी थोड़ा सा यानी ग्राम ले लिए। ठीक है, लेट मी सपोज मैंने और कार्बन के हिस्से ले लिए, वो मैंने और डाल दिए, तब जाके क्या हो गया? दोनों बैलेंस हो गए। क्या हो गए? बैलेंस हो गए। अब जितने कार्बन के हिस्से इस ऑक्सीजन के हिस्सों के बराबर हो रहे हैं, उतना इसका क्या होगा? मास होगा। यानी ये 16 कार्बन के हिस्से, इट्स मीन ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16 होगा। इस तरह बच्चों आप मैग्नीशियम का फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका 24 होता है। यानी इधर आप मैग्नीशियम को डालें, इस तरह आप क्या करेंगे? ये कितने 18 19 20 21 22 23 24, यानी आप कार्बन के 24 पार्ट डालेंगे तब जाके वो मैग्नीशियम के बैलेंस हो जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं? इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव आपने अपने माइंड में उठा के रखना है, क्योंकि हम कार्बन के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, मुवाजना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम ना इसका मुवाजना करें किसके साथ? कार्बन के साथ। आई होप सो कि बच्चों आपको ये जो आसान सा टॉपिक है, शॉर्ट्स है, अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।